सो वेलकम टू न्यू वीडियो। आज अपन देखेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में चोच भी बोलते हैं। ठीक है, चोच क्या होता है? आप इमेजिन करिए ऐसा कुछ प्राइज एक्शन बन रहा है। ठीक है, या फिर इससे ज़्यादा अच्छे से आपको कैंडल्स के फॉर्म में बताना पड़ेगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये है, ये मैं वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, एक और कैंडल। ओके, मान लीजिए एक ग्रीन कैंडल है। ओके, ओके, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। मान लीजिए एक बुलिश मोमेंटम चल रहा है। ठीक है, ये एक बुलिश मोमेंटम चल रहा है मान लीजिए। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऐसा कोई मोमेंटम आ रहा है, ये ऐसा जा रहा है, देन रीटेस्ट कर रहा है, देन अपसाइड के लिए मोमेंटम दे रहा है। ऐसा करते करते ये आगे के लिए कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होगा? चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा अगर किसी स्विंग, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको यहाँ पर स्विंग बनाऊं, अगर मान लीजिए इसको मैं कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूं, एंड मान लीजिए ऐसा कोई स्विंग बन रहा है। ये जो कैंडल्स हैं इसको मैं उठा के देन ओके, जैसा यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा प्राइज एक्शन मैं बनाना चाह रहा था जी। तो ऐसे क्या हो रहा है, ये बुलिश मोमेंटम एक तरह से ऐसे कंटिन्यूशन हो रहा है। ठीक है, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में चोच बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक स्विंग है। ठीक है, जो स्विंग होता है उसमें क्या होता है, बहुत बार वहां से रिजेक्शन आना चाहिए। तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर इसको लें, खाली 3 कैंडल को कॉपी करके इधर मैं पेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा ऐसा कर दे रहा हूं। ठीक है, अब इन दोनों कैंडल को मैं उठा रहा हूं यहां से, ये 3 कैंडल 1 2 3, इसको मैं कॉपी करके इधर
उठाता हूँ और यहाँ पर लगाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक स्विंग क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसको मैं अभी इतने ही रखता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये थोड़ा सा एक प्राइज एक्शन का क्रिएट करा है। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई स्विंग जनरेट करता है या फिर स्विंग बनाता है जहाँ से बहुत बार रिजेक्शन दे रहा है मार्केट। ठीक है, तो चेंज ऑफ फैक्टर क्या होता है, जैसे बहुत बार रिजेक्शन दे रहा है मार्केट, यहाँ से इस किसी पॉइंट से रिजेक्ट हो रहा है बार बार, एक बार दो बार, मतलब मिनिमम टू मिनिमम 2 टाइम्स अगर रिजेक्शन दिया है उस लेवल से या फिर उस एरिया से, स्विंग बनाने मतलब वो स्विंग क्रिएट कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, एक ऐसा छोटा सा लेवल है जहाँ से बार बार रिजेक्शन हो रहा है, मतलब ये स्विंग क्रिएट कर रहा है, ये एक स्विंग है। ठीक है, तो आपको ऐसा ही कोई स्विंग आपको फाइंड करना है, उसके ऊपर अगर 1 कैंडल क्लोज हो जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने इसको मार्क कर लिया, ये एक स्विंग है। ठीक है, इसके ऊपर क्या हुआ, ये एक ग्रीन कैंडल है, इसने क्लोज कर दिया इस स्विंग के ऊपर, देन क्या होगा, यहीं पे हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये कंफर्म कर रहा है कि यहाँ से जो अब सेलिंग आ रहा था, बार बार डाउन साइड का मोमेंटम आ रहा था, अब वो कंटिन्यू नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया है। अब ये क्या हो गया है, बुलिश साइड शिफ्ट हो चुका है। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब यही होता है, सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट जो होता है, सिंगल कैंडल क्लोजिंग जो एक स्विंग के ऊपर अगर होती है तो उसको अपन बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई है, देन अगर ये डाउन साइड के लिए वापस से आएगा, थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा, देन इसी ही लेवल से जो ये स्विंग बनाया था, इसी लेवल से बहुत अच्छा खासा अपसाइड के लिए मोमेंटम आएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, अगर ये वापस से टैप करेगा तो ये बहुत अच्छा खासा जो मोमेंटम है वो दे देगा। ठीक है, समझ में आया चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। जैसे ही इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल या कोई भी कैंडल, कैसी भी कैंडल, अगर डोजी क्यों ना हुई, अगर क्लोज होती है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, देन रिटेस्ट पे आप अच्छे से ये लेवल एक्टिवेट हो जाता है, फिर ये ऐसा लेवल बन जाता है अपना, देन इसको मैं हटाता हूँ, देन रिटेस्ट करने के बाद ये मोमेंटम देने के बाद देन इसी लेवल पे अगर वापस आता है, देन बहुत अच्छा सा अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है यहाँ से। अब इसकी को अपन चार्ट्स के ऊपर देखते हैं क्या ये लेवल वर्क करता है। और इसके अलावा एक और लेवल है मेरे पास, जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है नीचे की जितने भी लेवल्स हैं वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं। जो भी आपको रेड कैंडल दिख रही है, मान लीजिए ये कोई भी रेड कैंडल हो, यहाँ पर सीधा लेवल सब एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे कि ये वाला लेवल, जैसे कि ये वाला एक लेवल, ये सब लेवल एक्टिवेट हो जाते हैं। बट अपन को क्या देखना है, सबसे डाउन साइड वाला लेवल, सबसे नीचे वाला लेवल, जहाँ से ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का मोमेंटम आया है, तो ये वाला लेवल आपका एक्टिवेट हो जाता है। अब या तो ऐसे करके अगर नीचे आए तो फिर यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम आपका आ सकता है। ठीक है,
यहाँ, या तो यहाँ से अपसाइड का या तो इस लेवल से अपसाइड का मोमेंटम। बट ये लेवल्स तभी एक्टिवेट होंगे जब आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को अपन चार्ट्स पे देखते हैं कि कैसे वर्क करता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अपन छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 15 मिनट में देखते हैं। जैसे कि हाँ, ये एक बहुत अच्छा यहाँ पर एग्जाम्पल है। ये कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन में वर्क नहीं होता है। इसको मैं हटाता हूँ। ऐसा कोई अभी लेवल मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये देखते हैं, हाँ ये यहाँ पर एक लेवल है। देखो क्या हुआ है, इसने एक स्विंग क्रिएट किया है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये वाला एक स्विंग है, एक ये वाला स्विंग है। ठीक है, इस दोनों स्विंग है। मिनिमम स्विंग कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। मिनिमम कितने स्विंग चाहिए? 2 स्विंग चाहिए चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, तो इसको मैं मार्क कर लेता हूं। क्लोजिंग आना चाहिए चेंज ऑफ कैरेक्टर पे। जैसे मान लीजिए इसके ऊपर क्लोजिंग आ गया, देन दूसरा ही कैंडल नीचे क्लोज हो गया। नो, अच्छे से प्रॉपर क्लोजिंग आने के बाद, यहां पर मैं कुछ और बता रहा था। क्लोजिंग 2 चाहिए ना टोटल स्विंग, इसको आप याद रखिए। तो 2, एक ये हो गया, देन दूसरा ये हो गया। अब कौन सा प्रेफर करेंगे, नीचे वाला कि आगे वाला? नीचे वाला प्रेफर करेंगे या फिर साइड वाला? मतलब या तो आप 1 नंबर प्रेफर करेंगे या तो 2 नंबर प्रेफर करेंगे, कौन सा करेंगे? हमेशा याद रखिएगा लेटेस्ट स्विंग प्रेफर करेंगे, मतलब 2 वाला प्रेफर करेंगे अपन, जो लेटेस्ट स्विंग है ये वाला। अब जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आता, मैं ओनली इतना ही अभी आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, इतना ही प्राइस एक्शन अभी आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। ये हो गया पहला स्विंग, ये हो गया दूसरा स्विंग। इसके ऊपर दूसरा जो स्विंग है, अगर इसके ऊपर क्लोज होता है देन हुआ है, अच्छा खासा क्लोज हुआ है, देन रीटेस्ट हुआ है, देन अपसाइड के लिए मोमेंटम दिया है थोड़ा बहुत। तो जैसे इसके ऊपर ये वाला कैंडल क्लोज हो गया, ये वाला जो कैंडल है अगर इसके ऊपर क्लोज हो गया, क्या हो गया? चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। 1 मिनट, क्या हो गया? चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। देन अपना जो लेवल है वो एक्टिवेट हो गया है। अपना जो लेवल है वो एक्टिवेट हो गया है। अब क्या हुआ, ये पूरा एक लेवल है, इसलिए इसका जो वेक है वो नीचे तक गया है। देन अपसाइड का मोमेंटम वहां से आया है, क्योंकि क्या हुआ है, ये एक स्विंग है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्विंग है, ये एक स्विंग है। तो ये जहां से हुआ है वहां तक ये पूरा लेवल आपका बनेगा। अब मैंने क्या बताया था, एक स्विंग हो गया ये वाला, एक ये वाला स्विंग हो गया, एक ये वाला, 2 स्विंग हो गया, इसके ऊपर क्लोजिंग हो गया, देन रीटेस्ट करके देन अपसाइड के लिए मोमेंटम। लेकिन 1 मिनट, मैंने एक और चीज आपको बताई थी, इसके साथ साथ एक और लेवल एक्टिवेट होगा, नीचे वाला, जहां से ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है। कौन सा लेवल है ये? सबसे नीचे वाला लेवल, ये वाला जो बाइंग मोमेंटम आया है, ये रेड कैंडल,
ये वाला पूरा विक आपको मार्क करना है। ये वैसे तो आया तो इसी कैंडल से मोमेंटम, ये पीछे वाला रेड कैंडल से, लेकिन आपको विक मार्क करना है। अगर मान लीजिए इसका आगे वाले का विक ही ओनली आपने मार्क किया है देन अच्छी बात है, आपको यही वाला लेवल मार्क करना है। ध्यान से सुनिए। देन इधर देखिए क्या हुआ है, रीटेस्ट किया, देन अपसाइड का मोमेंटम हुआ है, बट क्या हुआ है, ये सस्टेन, ये मोमेंटम पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि लेवल उतना दम नहीं थी इस लेवल में। कितना मोमेंटम आया इस लेवल से देख सकते हैं आप, 150 पिप्स, ओनली 150 पिप्स मोमेंटम, बट आपको ये पता है 150 पिप्स बहुत ज़्यादा होता है। देन क्या हुआ है, नीचे गया, देन अपना जो दूसरा लेवल है ये देख सकते हैं आप, इस दूसरे लेवल से क्या मोमेंटम है, देख सकते हैं। क्या मोमेंटम है, ऑलमोस्ट 920 पिप्स। तो यही चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल्स हैं। ये पहला और ये दूसरा, 1 and 2 चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और एक और बात आप नोट करके रखिए, ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर के जो लेवल्स हैं, सोच लेवल्स जो भी हैं, वो सिर्फ इज वैलिड ओनली वन टाइम, ये सिर्फ एक ही बार वैलिड हो गया। जो भी चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल्स हैं वो सिर्फ एक ही बार वैलिड है। अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर हुआ, देखिए यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, 2 स्विंग है, 2 स्विंग के ऊपर क्लोजिंग, देन चेंज ऑफ कैरेक्टर कंपल्सरी, ये एक लेवल है 1 and 2, वैलिड कितनी बार है, ओनली 1 टाइम, ठीक है, ओनली 1 टाइम ही ये वैलिड है। देख सकते हैं मोमेंटम आ गया, बस दूसरी बार अगर टैप किया कोई गारंटी नहीं है अब साइड के लिए मोमेंटम आए। देन सेकेंड लेवल आया, मोमेंटम आया, अब साइड के लिए गया, 920 पिप्स अब साइड के लिए मोमेंटम दिया, ठीक है। इसके बाद अगर टैप किया वापस से नीचे आया, वापस से टैप किया, कोई गारंटी नहीं है अब साइड के लिए मोमेंटम दे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल वैलिड ओनली 1 टाइम, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। थोड़ा लंबा हो गया ये वीडियो, बट ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और ये सब जगह काम करता है। ओनली आपको 2 स्विंग ढूंढना है और जैसे ये देखिए 2 स्विंग, एक ये, ठीक है, 2 स्विंग है, इसको आप मार्क करिए। इसके ऊपर अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, कौन सा स्विंग मार्क करना है, सबसे लेटेस्ट वाला, ये वाला। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग, देन आप ये देख सकते हैं ये पूरा लेवल आएगा। और एक और नीचे वाला लेवल, लेवल सेकंड, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है,
इससे पहले सबसे नीचे वाला लेवल, ये वाला लेवल, ये वाला, ये दोनों एक्टिवेट हुए। देन आप देख सकते हैं फर्स्ट टैप ये विक लग गई है, क्योंकि ये ट्रेडिंग टाइम में नहीं था। 21 मतलब आपको पता होगा 9 बजे रात में, ये ट्रेडिंग टाइम में नहीं था। तब भी देख सकते हैं आप विक लगने के बाद ऑलमोस्ट कितना मोमेंटम, 240 पिप्स मोमेंटम, वैलिड ओनली वन टाइम। देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल भी है कि मैं वन टाइम क्यों बोल रहा हूँ इसको। दूसरी बार टैप किया, कोई भी गारंटी नहीं है कि अप साइड का मोमेंटम है। देन आप देख सकते हैं डाउन साइड के लिए मोमेंटम, देन इट डाउन साइड ही गया ये, तो वैलिड ओनली वन टाइम। अब नीचे वाला लेवल देखते हैं, चेंज ऑफ फैक्टर हुआ, नीचे वाला लेवल एक्टिवेट हुआ, इसको एक्सटेंड करिए। देख सकते हैं फर्स्ट टैप के बाद 130 पिप्स, देन सेकेंड टैप के बाद 280 पिप्स। बट क्या हुआ, विक लगाइए। तो मैं यही आपको बता रहा हूँ, अगर इसके नीचे भी अगर आपका एसएल होता, मान लीजिए 40 पिप्स का हिट हो जाता, तो वैलिड ओनली वन टाइम मीन्स वन टाइम, ओनली यही वाला लेवल वन टाइम ही वर्क किया था। ओनली 130 पिप्स अराउंड दिया है, ओनली वर्क ओनली वन टाइम, देन दिस लेवल। सो मैंने आपको बता दिया है। लाइव मार्केट में देखते हैं, ऐसा कुछ है नहीं अभी, तो छोड़ो। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आई थिंक। तो आपको अगर समझ में नहीं आया है, इस वीडियो को वापस से देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको किस टाइप या फिर किस चीज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। तो आने वाले टाइम में मैं आपके लिए वो वीडियो बना दिया करूँगा, ठीक है। और लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करना ना भूलिए, एंड मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। वहाँ पर मैं सारे ट्रेड्स अपने शेयर करता रहता हूँ, लाइव स्ट्रीम भी मैं करता हूँ, तो उसका अपडेट वहाँ पर अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऋषि हियर साइनिंग ऑफ, गुड बाय।